गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 5.1। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स इज ए डिफाइंड बाय। यानी कि हमको एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है कि एक्स मोड प्लस थ्री इफ़ एक्स जो है वो लेस देन थ्री या इक्वलन है। और सेकंड में दे रखा है कि माइनस टू एक्स फंक्शन है इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड लेस देन थ्री। एंड तीसरा में दे रखा है सिक्स एक्स प्लस टू इफ़ एक्स ग्रेटर देन थ्री या इक्वल देन। ठीक है ना। तो हम तीन थ्री पे ही कोई क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू, ठीक है ना, अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम ग्रेटर इफ़ x लेस देन थ्री, मान लो x की वैल्यू तीन से कम कम है, अगर तीन से कम कम है या तीन के माइनस थ्री से के इक्वल है, तो उस समय हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस में थ्री। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू माइनस थ्री से छोटी छोटी रखते हो, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और हम जानते हैं कि x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो मोड के अंदर या पॉजिटिव रखो, वो ऑलवेज कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करो माइनस थ्री से छोटी छोटी, तो आपको ये वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव, और प्लस में थ्री आ जाएगा, तो फंक्शन ही हो जाएगा। उसके बाद माइनस टू एक्स फंक्शन कब है, इफ़ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस थ्री से बड़ी और किससे छोटी है, तो आंसर है तीन से छोटी है। ठीक है ना। और फोर है सिक्स एक्स प्लस टू इफ़ एक्स की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन या इक्वल देन थ्री। ठीक है ना, फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि चलो एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया माइनस थ्री, ठीक है, और यहाँ मैं कंसीडर करता हूँ प्लस थ्री। तो हम देखते हैं कि माइनस थ्री से कम कम के लिए फंक्शन क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन चलने वाला है वो एक्स प्लस थ्री चलेगा। माइनस थ्री से बड़ा और प्लस थ्री से छोटे के लिए जो फंक्शन चलेगा वो हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये फंक्शन चलेगा टू एक्स यहाँ पर। और फंक्शन एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए जो फंक्शन चलेगा वो चलेगा सिक्स एक्स प्लस में टू। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर मैं पॉइंट लूँ, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी फंक्शन को लो कि वैल्यू, कोई वैल्यू ले लो और इस फंक्शन में रखो, तो आप देखोगे फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल पॉइंट्स। तो जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड है एट ऑल रियल पॉइंट, सभी रियल पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है। ठीक है ना। तो हम एक एक करके चेक करते हैं यहाँ पर। तो हम ले लेते हैं पहला केस, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में ले लिया, लेट कर लेते हैं या हम क्या करते हैं, हाँ, एक्स इक्वल टू, या एक्स ले लेते हैं एट एक्स लेस देन माइनस थ्री। एक्स से छोटे पर हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो एक्स से छोटे की कोई वैल्यू लेते हैं, तो सपोज करते हैं ये एक्स से माइनस थ्री से छोटे छोटे के लिए, तो हम लेट करते हैं सी एक वैल्यू जो कि क्या है, लेस देन है किससे, माइनस थ्री से। कोई भी एक रियल वैल्यू हो सकती है जो कि माइनस थ्री से छोटी छोटी है। ठीक है ना। इस पर हम चेक कर लेते हैं। तो वेयर सी इज है, लिख सकते हैं वेयर सी इज एनी रियल नंबर, है ना, लेस देन माइनस थ्री, जो माइनस थ्री से क्या है, छोटा है। अब चेक करते हैं, तो ठीक है, फंक्शन में रखते हैं डायरेक्ट। अब फंक्शन में रखो एफ एक्स बराबर, अब फंक्शन हमें जो लेना है माइनस थ्री से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, देखो माइनस थ्री से छोटे के लिए फंक्शन ये है, तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस में थ्री। फंक्शन में आप रख सकते हो, कितना रखना है आपको, माइनस थ्री, तो रख दो वहाँ पर माइनस थ्री, तो माइनस थ्री आ गया। या सी रखते थे ना, सी हम ले रहे हैं, कोई भी छोटी है, तो यहाँ सी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सी प्लस थ्री, तो फंक्शन का मान आ गया माइनस सी प्लस थ्री। नाउ लिमिट
लिमिट चेक करते हैं। अब मैं जो -3 से छोटी वैल्यू लूँगा, सपोज दैट यहाँ कहीं भी कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है ना, उसके लेफ्ट वाले पॉइंट पर जाओ, उसके राइट वाले पॉइंट पर जाओ, है ना, राइट या लेफ्ट किसी भी एक पॉइंट पर ले लो, तो उसमें फंक्शन को ये लेना है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है ना। यहाँ माइनस प्लस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या चेक कर देखते हैं कि फंक्शन दोनों में ये लेना है, ठीक है ना। तो एफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी, और फंक्शन हमें कौन सा लेना है, तो हम फंक्शन हमें -x+3 लेना है। अब आप यहाँ पर पुट कर दो -3 प्लस में 3, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स, और यहाँ पर सी पर हमने चेक करा, ठीक है ना। तो हमसे कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस है ना, एट एक्स लेस देन -3, यानी ठीक -3 से छोटी के लिए सब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है ना। नाउ अब चेक करते हैं एट, यानी केस नंबर सेकेंड, एट जब x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू, ठीक है, क्या है 3 के इक्वल है, या x की वैल्यू जो है वो -3 से क्या है, बड़ी है, और +3 से छोटी है, ठीक है ना। तो हमने लेट कर लिया c इज ए रियल नंबर विच इज greater than -3 and less than +3, -3 से ज़्यादा बड़ी है और +3 से छोटी है। ये हमने एक फंक्शन एक रियल वैल्यू सी ले ली, इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। देन हम फंक्शन रखेंगे सी बराबर, अब इसके लिए हम फंक्शन कौन सा लेना है, तो शुरू में आप देखो फंक्शन में कौन सा लेना है, एक्स का मान क्या हो, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन लेंगे -2x, तो आप यहाँ पर रख दो, यहाँ पर लेना -2x रखना है। अब सीधा सीधा फंक्शन सी रख दो, एक्स ही है, तो -2 इंटू में सी, तो कितना आ जाएगा, तो आंसर है 2c आ गया माइनस का, ठीक है। उसके बाद नाउ उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और यहाँ पर जो हमको फंक्शन लेना है, ये फंक्शन बताओ आप कौन से लोगे, तो यहाँ पर एक्स टेंस टू सी, और फंक्शन में आप ले लो कौन सा वाला फंक्शन, तो हम यही लेंगे -2x, देखो यहाँ पर ये है ना, ये -2x, तो ये फंक्शन आप यहाँ पर रख दो -2x, क्योंकि ये इसके बीच में करता है। आप तो इसमें लेफ्ट लिमिट लें या राइट लिमिट लें तब भी फंक्शन ये लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर पुट कर दो, तो इंटू में 2 इंटू सी आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ठीक है ना, इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फोर ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 3, इस पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। नाउ हम लेते हैं एट एक्स ग्रेटर देन 3, तो वही लेट सी इज ग्रेटर देन 3, तो हमने क्या वैल्यू ली, सी वैल्यू ली जो क्या है इससे छोटी छोटी है, उस पर चेक करते हैं, तो बड़ी है सॉरी, तो फंक्शन लेते हैं, पर ग्रेटर के लिए लेते हैं पहले, फंक्शन 3 के लिए भी लेंगे यहाँ पर, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन कौन सा लेना है आपको, हाँ पर फंक्शन हमको लेना है ग्रेटर देन 3 के लिए 6x + 2, यहाँ पर हम रख देते हैं 6x + 2, तो एफ एक्स यहाँ पर रख देते हैं 6c प्लस में 2 लेते हैं, लिमिट नाउ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब वही आपने सी से ग्रेटर देन कोई वैल्यू ली, सपोज यहाँ पे, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के लिए फंक्शन ये लेना पड़ेगा, तो वैल्यू तो ऑलरेडी सेम आने वाली है, तो अब यहाँ पर सिंपल सा सिर्फ क्या करना है, फंक्शन और लिमिट, फंक्शन कौन सा करना है, 6x प्लस में 2, और यहाँ पर पुट कर दो लिमिट, तो यहाँ जाएगा हमारा कितना, यहाँ जाएगा हमारा 6c प्लस में 2, तो हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू
एफ सी। तो फंक्शन कैसा है यहाँ पर, ये दोनों ही बराबर हो गए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन 3। तो एक्स ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट आ जाता है केस नंबर 4 एट एक्स इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 3 पर। तो वही फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब फंक्शन एफ एक्स कौन सा है बताओ जरा। अब एफ एक्स के लिए फंक्शन आप देखोगे 3 के लिए ग्रेटर देन के लिए 6x+2 लोगे, यहाँ पर 6x+2 यहाँ पर आप पुट कर दो। कितना पुट करना है आपको फंक्शन में, 3 पुट करना है। तो जैसे 3 पुट करोगे तो 3 प्लस में 2, तो यहाँ कितना देखें 18+2 यानी कि कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है ना। अब आप लोगों लिमिट, अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। देखो जरा हमने 3 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम 3 पर चेक कर रहे हैं। तो अब इसका लेफ्ट वाला लिमिट देखो और राइट वाला, ये राइट वाला हो जाएगा और ये लेफ्ट वाला लिमिट है, इस पर चेक करो। जब हम लेफ्ट वाला लिमिट लेते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट वाला तो फंक्शन लेते हैं -2x और राइट वाले लेते हैं तो कैसे लेते हैं 6x+2। तो दोनों में फंक्शन अलग लेना है, इसलिए लिमिट हमको करनी है अलग ले लेना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ एक्स, ठीक है ना, लिमिट, और यहाँ पर लिखना है x अप्रोच टू 3 एंड यहाँ पर हमको लेना माइनस का साइन, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर पुट कर दो लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है ना। और एफ एक्स कौन सा फंक्शन हमको लेना है, तो फंक्शन हमको कौन सा लेना है, तो फंक्शन हमको लेना है -3 के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, -2x फंक्शन है। तो अब यहाँ पर फंक्शन में यहाँ रख देते हैं, तो कितना रखते हैं -2x। अब यहाँ पर पुट करो लिमिट को, तो -2 और इंटू में 3 तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। नाउ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 यहाँ प्लस यहाँ एफ एक्स, यहाँ पर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। अब यहाँ जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पर जो फंक्शन हमको रखना है वो हमको क्या रखना है, वही ग्रेटर देन, यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या रखना है 6x+2। तो यहाँ पर आप कर दो 6x प्लस में 2, अब यहाँ पर 3 कर दो, पुट कर दो लिमिट, तो ये भी कितना आ गया आपको 20। तो हम क्या देखते हैं हेयर राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो सिर्फ यही है, एक ही ऐसा पॉइंट है। सो ओनली वन पॉइंट in which function is discontinuous, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 3। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।